So hello everyone, here I am Harsh Sahu and today we are on our basics of stock market lecture 2 or in the previous lecture we will discuss so many concepts like face value, stock split, promoters and तुम भी कुछ बताओ मतलब और हमने एक किया था कि प्रमोटर LTCG क्या किया था और डिविडेंड we will also discuss about dividend and interest versus dividend we will talk in previous lecture. Okay, so many concepts are we will discuss, and today the new concept is depend on stock split, related to stock split, that is bonus share. So today's first concept is bonus share. देखो आज हमने पेन भी बदल लिया आपके लिए. देखो ये ऐसे बोरिंग टीचर थोड़ी ना, मतलब बोरिंग वो नहीं है तो देखो मैंने आपके लिए पेन भी बदल लिया है ना, ब्लू वाला मतलब इंटरेस्ट लाने के लिए पेन बदल लिया मैंने, है ना तो बोनस शेयर. तो सबसे पहले हम बोनस शेयर को डिस्कस करते हैं. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोनस. बोनस का मतलब क्या होता है. बोनस मतलब फ्री है ना. हमने काफ़ी बार सुना है दिवाली पे हम वर्कर्स को बोनस देते हैं. ठीक है, लेते नहीं है, देते हैं. ठीक है, लेंगे क्यों भाई, हम भी ओनर है ना हमारी कंपनी के, तो हम वर्कर को बोनस देते हैं. कभी बोनस लेना नहीं, हमेशा बोनस देना. ठीक है, कभी भी इसमें मत रहना कि मेरे को बोनस लेना है. हमेशा ऑलवेज इन सेट योर माइंड कि हमें बोनस देना है. ठीक है, तो हम हमेशा दिवाली पे वर्कर्स को बोनस देते हैं, है ना. तो ऐसे क्या होता है बोनस शेयर मतलब क्या होता है, फ्री शेयर. बोनस शेयर का मतलब हो गया फ्री शेयर. ठीक है, ये कौन देता है, कंपनी देती है. कंपनी किसको देती है, अपने इन्वेस्टर्स को. ठीक है, तो बोनस शेयर क्या होता है, इट इज़ बेसिकली फ्री शेयर विच इज़ गिवन टू बाय कंपनी टू द इन्वेस्टर. ठीक है, और हमेशा जो कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है ना, ऐसे नॉर्मल डिक्लेयर नहीं करती है, वो हमेशा कंपनी रेशो में डिक्लेयर करेगी. जैसे कंपनी डिक्लेयर करेगी बोनस, तो वो हमेशा ऐसे करेगी 1:1, है ना. मतलब 1:1, 1:5 या फिर 1:7 या 1:20. मतलब ये रेशियो में ही डिक्लेयर करेगी, ये तय है. लेकिन ये तय मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा 1:1 में करेगी, 1:5 में करेगी, ऐसा नहीं है. वो कुछ भी कर सकती है. लेट सपोज 1:x, मतलब x:y, हमेशा इसमें वो डिक्लेयर करेगी. और इसका मतलब क्या रहता है कि इफ आई हेल्ड 1 शेयर, I get bonus of 1 शेयर. इसका मतलब होता है कि अगर मैंने एक शेयर होल्ड किया, अगर मान लो कंपनी ने हमें 1:1 का बोनस दिया, तो इसका मतलब होता है फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड आई विल गेट 1 बोनस शेयर. समझ रहे हो, मतलब 1:2 है. तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 1:2. अगर मतलब एक शेयर फ्री मिलेगा अगर आपने 2 शेयर को होल्ड कर रखा है. तो मतलब कि अगर आपने 1:2 ने, अगर कंपनी, मानो कि कोई कंपनी है वो बोनस के साथ आई, उसने बोला कि हम 1:2 का आपको बोनस देंगे. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 2 शेयर हैं, या आपके पोर्टफोलियो में 2 शेयर हैं, तो वो आपको एक शेयर फ्री मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब x एंड y, जो x और y है, तो x हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा, और y हमारे नंबर ऑफ शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए. ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो मतलब समझ लो कि एक अकाउंट होता है जहाँ पे हम शेयर्स को रखते हैं, तो वो हमारा पोर्टफोलियो होता है. जैसे सेविंग बैंक अकाउंट होता है, ऐसे पोर्टफोलियो होता है. मतलब होता तो सेविंग बैंक अकाउंट की तरह होता है डीमैट अकाउंट.
ठीक है, अभी मैं ये आगे कॉन्सेप्ट है उसमें अच्छे से बताऊंगा डीमैट अकाउंट क्या होता है, और फिर डीमैट अकाउंट से जुड़े ही जुड़े मैं आपको पोर्टफोलियो बनाता हूँ। वैसे होता है क्या है, मैं सिंपल आपको यही बता देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा डीमैट अकाउंट है, ठीक है, ये हमारा डीमैट अकाउंट है, और इसमें हमने मान लो कि हमने रिलायंस के शेयर होल्ड किए हैं, है ना, लार्सन एंड टुब्रो के किए हैं, और हमने HDFC बैंक के किए हैं, और मान लो HUL के किए हैं। तो ये जो सारे शेयर है ये आपके एक पोर्टफोलियो में मिल जाएंगे आपको, मतलब एक पोर्टफोलियो बन जाएगा ये आपका, जो है ना, ये आपका पोर्टफोलियो हो गया। तो ऐसा होता है कि जैसे हम मान लो कि कोई कंपनी ने 1:10 का डिक्लेयर किया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके उसमें पोर्टफोलियो में, अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 शेयर हैं तो आपको एक शेयर फ्री मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कैसे, x/y। ऐसे जब तुम साइट देखोगे ना कोई भी, मैं अभी तुम्हें अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, है ना, तो उसमें दिखाऊंगा कि कैसे कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है। तो हमेशा ऐसे 1:10, 1:20 ऐसे में डिक्लेयर करती है कंपनी, ठीक है। तो हमेशा याद, मैं भी मतलब जब मेरे को हुआ था तो बहुत कन्फ्यूज़न रहती थी इसमें, तो मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि x/y। तो वैसे याद नहीं करना रहता है इसको, लेकिन ठीक है समझने के लिए, ये जो y है, y वाला है, अगर इतने शेयर, y नंबर ऑफ शेयर इफ़ आई हैव इन माई पोर्टफोलियो देन x नंबर ऑफ शेयर आई विल गेट फ्री, ओके दैट्स इट। तो बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है ना। अब इससे होगा क्या, अब कंपनी बोनस शेयर क्यों देती है, और इससे होगा क्या, इससे क्या मतलब हमें एक शेयर मिल जाएगा तो हमारे पैसे डबल हो जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट वो है, अब कंपनी बोनस देती क्यों है, बोनस शेयर क्यों देती है, और इससे क्या हमारी एकदम लॉटरी लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी भी शेयर को इसलिए मत खरीदना कि कंपनी बोनस दे रही है, ऐसे मत कूद जाना मार्केट में कि अच्छा ये कंपनी 1:1 का बोनस दे रही है, मतलब एक शेयर होगा मेरे पोर्टफोलियो में तो मुझे एक शेयर मिलेगा, ऐसे कभी मत कूदना। क्योंकि देखो इससे होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मतलब है तो हमारे प्रॉफिट के लिए, इसका हमारे होगा प्रॉफिट ही हमें इससे, लेकिन कैसे होगा, डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं होगा, इनडायरेक्टली प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बोनस शेयर के उस पर कभी भी हमें मार्केट में नहीं आना चाहिए कि ये कंपनी बोनस दे रही है तो हम इसमें डायरेक्ट एंटर कर जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई कंपनी है ABC लिमिटेड है, ठीक है, उसके एक शेयर का प्राइस है अभी करंट में आज, जैसे आज डेट है 29 जून 2022, आज जो डेट है उसका एक शेयर का प्राइस एट द रेट कितने पे है, मान लो कि 1000 पे है, ठीक है। उसने डिक्लेयर करा बोनस कि मैं 1:1 का आपको बोनस देंगे, आई विल गिव यू बोनस 1:1, ओके। सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है तो मुझे एक शेयर फ्री मिलेगा। तो अगर जैसे मान लो एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपये है, अब होगा क्या, ओके, तो अब होगा क्या कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक शेयर है हमारे पोर्टफोलियो में, ठीक है, ये हमारे माय पोर्टफोलियो हैव 1 शेयर, ओके, 1 शेयर ऑफ ABC लिमिटेड। मेरे पोर्टफोलियो में एक शेयर है ABC लिमिटेड का, और कंपनी ने डिक्लेयर किया है 1:1 का बोनस, ठीक है, 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया है 29 जून को। कब किया है, 29 जून को, ठीक है, और 29 जून को उसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी है, 1000। तो अब होगा क्या, अब मेरे जो, अब जैसे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, इसका मतलब ठीक है, अब मेरे पास एक शेयर था पहले, अब जैसे ही उसने डिक्लेयर किया तो अब मुझे कितने शेयर मिलेंगे बताओ, क्योंकि एक शेयर अगर मेरे पास है पोर्टफोलियो में तो मुझे कितना मिलेगा, शेयर एक, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, शेयर 2, ठीक है। अब होगा क्या, अब इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या 2000 रुपये के शेयर हो जाएंगे। पहले मेरे पास कितने के थे शेयर, 1000 रुपये के, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपये थी और मेरे पास शेयर कितना था, 1000 रुपये, तो मेरे पोर्टफोलियो में पहले कितना था, 1000 रुपये। अब जब उसने बोनस दिया तो क्या मेरे 2000 रुपये हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है,
देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब बोनस मिलता है तो ऐसा नहीं होता कि हमारी वैल्यू, हमारी जो वैल्यू रहती है ना वो इंटैक्ट ही रहती है, वैल्यू नहीं चेंज होती है। ये 1000 है तो ये 1000 ही रहेगी, 2000 नहीं होगी। होता क्या है कि जब दो शेयर आते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, 1000 की जगह 500 हो जाती है, ₹500। ठीक है, अब 500 इंटू टू, 502 कितना हो गया, 1000। ठीक है, तो मेरी जो वैल्यू, अब पहले मेरा एक शेयर था वो कितने का था, 1000 का, अब मेरे दो शेयर है वो कितने के हो गए, 1000 रुपये के। तो मेरे जो इवेंचुअली जो पोर्टफोलियो में वैल्यू रही वो तो इंटैक्ट रही, वो चेंज नहीं हुई, है ना। लेकिन अब हुआ क्या, अब जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितनी हो गई, अब जो करंट मार्केट प्राइस हो गई शेयर की वो कितनी हो गई, 500। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब जो इससे होगा क्या, डिमांड बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी डिमांड, वो भी बता देता हूँ अब मैं। जैसे मान लो कि अब 500 रुपये का था, पहले शेयर था 1000 रुपये का, इसको सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। अब हो गया क्या, 500 का, ईजी टू अफोर्ड फॉर ऑल इन्वेस्टर। तो अब जैसे ही 500 रुपये का होगा तो सारे इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबल होगा, तो वो इसको ख़रीदना चाहेंगे, खरीदेंगे। तो फिर इसकी प्राइस क्या होगी, डिमांड और सप्लाई के थ्रू, सिंपल इकोनॉमिक्स के थ्रू डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि सारे इन्वेस्टर आएंगे वो ख़रीदना चाहेंगे 500 पे, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसका डिमांड बढ़ेगी तो इसकी 500 से प्राइस मान लो 600 हो गई, है ना, 100 रुपये बढ़ गई, मान लेते हैं 100 रुपये बढ़ गई। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। पहले जो शेयर 1000 रुपये का था तो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे डिमांड नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब 500 रुपये हो गई तो यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, प्राइस इंक्रीजेस। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाता है, इसलिए कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है। ठीक है, और अब हमें देखो 100 रुपये ऐसे बढ़ जाएगा प्राइस, 100 रुपये, और हमारे उसमें पोर्टफोलियो में कितने थे, 2 शेयर, तो हमें 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, सिंपल। तो ये बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट होता है ना। अब जैसे कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर करती है तो दो मतलब एक और चीज़ होती है, एक होता है कम बोनस और एक होता है एक्स बोनस, ये भी देख लो, है ना। इसमें क्या होता है कि कम बोनस मतलब क्यूमुलेटिव बोनस, क्यूमुलेटिव बोनस मतलब क्या, बिफोर बोनस, इसका मतलब होता है बिफोर बोनस, है ना। उसको हम कहते हैं कम बोनस, मतलब जो 1:1 है इससे पहले की जो कंडीशन है उसको कहेंगे बिफोर बोनस। बिफोर बोनस को ही हम एक और टर्म बोलते हैं कम बोनस। ये जनरली यूज़ होती है स्टॉक मार्केट में। जैसे वहाँ पे हो रही थी ना पिछले लेक्चर में, वो टर्नओवर को टॉप लाइन कह रहे थे, टर्नओवर को टॉप लाइन, और क्या था बॉटम लाइन, क्या था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट को वो क्या कह रहे थे, बॉटम लाइन। तो वैसे ही यहाँ पे कम बोनस होता है और एक्स बोनस। अब एक्स बोनस क्या, बिफोर बोनस, ये एक्स बोनस क्या होता है, पोस्ट बोनस, है ना। जो हमारी कंडीशन थी, जो प्राइस 1000 थी, उसके बाद जैसे ही उसने बोनस किया तो प्राइस, करंट मार्केट प्राइस कितनी होगी, 500, तो ये क्या हो जाता है एक्स बोनस, है ना। और कम बोनस का, कम बोनस मतलब कम्युलेटिव बोनस, एक्स बोनस मतलब एक्सक्लूडिंग बोनस, एक्सक्लूडिंग बोनस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, कम बोनस और एक्सक्लूडिंग बोनस। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कंपनीज कैसे आपको बोनस डिक्लेयर करती है। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। Okay, everyone, now we have to check how we check bonus share of any company, how it is given. मैंने आपको बताया था कि 1:1 में देती है, वो सही भी है या नहीं, या मैं कुछ भी कह रहा हूँ ऐसे, है ना। चेक कर लेना चाहिए अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू बी ओपन अ ब्राउजर। क्या बता रहे हो, हम ब्राउजर तो खोल ही लेंगे। ठीक है, तो हमें कोई भी अपना ब्राउजर खोल लेना है और उसमें हमें सर्च करना है मनी कंट्रोल, है ना। ये बहुत ही रिनाउंड वेबसाइट है, बहुत ही ऑथेंटिकेट यहाँ पे न्यूज आती है, कुछ भी ऐसा फेक नहीं रहता है, एकदम रिनाउंड और एकदम ट्रस्टेबल वेबसाइट है ये। ठीक है, तो अब ये हम देखो, ये मनी कंट्रोल का आपको ऐसा पेज दिखेगा, है ना। इसके पेड वर्जन भी रहते हैं। मनी कंट्रोल में जो पेड वर्जन रहता है उसमें आपको ये एड्स आ रहे हैं ना, ये सब नहीं दिखते। मेरा फ्री वाला है, अपन फ्री मांग रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मनी कंट्रोल के ये अपन पेज पे आ गए, ठीक है। अब इसमें आपको कहाँ जाना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखो, ये मार्केट दिख रहा है, ये मार्केट, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये मार्केट, ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें आपको जाना है, ठीक है। इसके बाद, इसके मार्केट के बाद आपको जाना है कॉर्पोरेट एक्शन में। ये जो कॉर्पोरेट एक्शन दिख रहा है इस पे, है ना, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारा कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज दिख रही है, ये बोर्ड मीटिंग है, ये सब में भी आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, बोर्ड मीटिंग। और यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो ये बोनस दिख रहा होगा, ये देखो, जैसे ही हम बोनस पे क्लिक करेंगे, ये देखो, ये जो सारी कंपनीज हैं, ये देखो इतनी सारी कंपनीज है जो बोनस डिक्लेयर कर रही हैं। अपन एकदम ताजा ताजा देख रहे हैं, है ना। ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ 30 को, ठीक है। ये देखो GMM, ये कोई है कंपनी, है ना, ये दे रही है। मिंड इंडिया, IOC, नार्जा, ये सारी जो कंपनी है ये बोनस देने वाली है ना। कब देगी, ये देखो रेशो देखो, अभी तक हमने रेशो सीख, अभी इधर इधर ये डेट्स वाले सेक्शन में मत जाओ, ये वाला जो है ये थर्ड लेक्चर का पार्ट है, ये मैं आपको तीनों तीनों टर्म समझाऊंगा, अनाउंसमेंट, रिकॉर्ड, एक्स बोनस डेट क्या होता है ना। वैसे मैं एक्स बोनस समझा चुका हूँ, एक्स बोनस डेट नहीं समझा है, लेकिन एक्स बोनस समझा चुका हूँ मैं आपको। एक्स बोनस क्या था, एक्सक्लूडिंग बोनस। कम बोनस क्या था, कम्युलेटिव बोनस। ऐसे ही यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स डेट में हम वो डेट हटा देंगे, ठीक है। अभी हम इस पे वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। अभी हमारे टॉपिक पे आते हैं। ये देखो, अभी हमने समझा 2:1, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में एक शेयर होगा तो हमें 2 शेयर फ्री मिलेंगे। ये इस तरीके से बोनस शेयर कंपनी डिक्लेयर करती है। देखो मैं कोई अपना जो बहुत रिनाउंड है, वैसे तो यही है, मिंडा, ये भी बहुत फेमस कंपनी है। और मैं एक आध कोई और दिखाता हूँ आपको जो बहुत फेमस है कंपनी, जॉनसन, देखो हाँ, ये जॉनसन फार्मा, नहीं, BSC लिमिटेड, हम जो कर रहे हैं वो BSC लिमिटेड, वो भी एक कंपनी है ना। स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसकी भी एक अपनी कंपनी है। NSE भी लिस्ट होने वाली है अभी कुछ दिन बाद, ठीक है। ये देखो, ये सारी कंपनी, ये देखो बोनस देखो आप, ये देखो, अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो आपको कितने मिलेंगे, 205 शेयर। ये इसका कॉन्सेप्ट है, सिंपल, ठीक है। ये यहाँ से ईयर, एक बार और हम देख लेते हैं कैसे हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले हमने टाइप किया मनी कंट्रोल कोई भी ब्राउजर में, फिर हम यहाँ पे मार्केट में गए, फिर इनसाइड द मार्केट वी गोज इन कॉर्पोरेट एक्शन, आफ्टर दैट वी क्लिक ऑन बोनस एंड हियर इज द मैजिक। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई कौन कौन सी कंपनी है जो बोनस देने वाली है, ठीक है। अभी ये डेट वाला आप पार्ट छोड़ दें, इसको मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। ये देखिए, ये 1:1, 2:1, ये जो सारी कंपनीज हैं ये बोनस देने वाली हैं। ओके, क्लियर। कैसे बोनस चेक करते हैं समझ में आ गया। हाँ, और हमने स्प्लिट्स का भी देखा था, स्प्लिट्स का भी देख लो फटाफट। ये देखो, हमने स्प्लिट्स का भी देखा था, ये देखो स्प्लिट्स का भी यही मिल जाता है। देखो स्टील एक्सचेंज, ओल्ड फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज, न्यू फेस वैल्यूज कितनी थी, 1 रुपीज। ये गाइस बहुत अच्छा एग्जांपल है। अभी देखो ये इसका बोनस होने वाला है 12/7/2022, और लेटेस्ट जाते हैं हम अभी कितने पे बैठे हैं, 30, ठीक है, 30 के करीब करीब कौन सा है, ये देखो, है ना। अगर आपको एकदम लेटेस्ट देखना है ना कैसे प्राइस मूव करती है, आप कोई भी वेबसाइट पे जाना, और ये जो ये है मैं आपको बता देता हूँ। अभी देख, जैसे हम जाएंगे in.tradingview.com पे, इसमें हम देखते हैं, मतलब चार्ट्स वगैरह देखते हैं। ये भी, इसका भी मैं बता दूंगा, ये भी बहुत रिनाउंड वेबसाइट है, in.tradingview.com। अभी ये आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, है ना, कि ये सारी चीजें क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको आगे की सीरीज में, सब कुछ समझा दूंगा। अभी हम हमारे एग्जाम्पल पे थे डिविडेंड वाले में, है ना। मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड में हमारा जो अमाउंट रहता है वो कैसे प्राइस आदि होती है, ओल्ड फेस वैल्यू। देखो ये एफ बी दिख रही है,
तो हम देखते हैं स्टील एक्सचेंज, ठीक है, ये देखो STEEL स्टील एक्सचेंज, ये देखो स्टील एक्सचेंज का आ गया, ये स्टॉक आ गया, ये देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है स्प्लिट, ये देखो 13 जुलाई 1:10 में, मतलब पहले पहले की फेस वैल्यू, ओ सॉरी, हाँ पहले की ओल्ड फेस वैल्यू कितनी थी 10, और अब जो वापस होगी वो कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से स्प्लिट भी देखेंगे आप, ये आपका होमवर्क है, प्राइस कैसे मूव करती है ना। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद अभी देख लो, आज की नोट कर लो, इसकी प्राइस कितनी है 161.30 रुपीज, ये दिख रही है 161.30 रुपीज, ये आज की प्राइस है ना। मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ, ठीक है। ये जो आज की प्राइस है 161, पता नहीं वो कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। ये देखो आज इसकी प्राइस कितनी है 161 162 के करीब, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है, आज इसकी प्राइस देख लो कितनी है 161.30, ठीक है। अब देखना तुम स्प्लिट होने के बाद इसकी प्राइस का क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फटाफट से हमने देखो बोनस का प्रैक्टिकल कर लिया, स्प्लिट्स का भी कर लिया, डिविडेंड का भी कर लिया फटाफट। ये देखो डिविडेंड भी कैसे देती है कंपनी, हम देख लेते हैं, ठीक है। ये डिविडेंड, नेट ओपन हो जा, हो जा हो जा, कहाँ हो जा, नेट, ठीक है। डिविडेंड हमने अभी बोनस भी देख लिया है, स्प्लिट्स भी देख लिया है। ये राइट्स क्या होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बोर्ड मीटिंग ये सब भी डिस्कस करेंगे हम लेटर, ठीक है। अभी चल नहीं रही है साइट, क्या हो गया, चल जा चल जा, ठीक है। बोनस बोनस भी आप ऐसे कर लेना, है ना। बोनस, ये देखो बोनस पे जैसे ही क्लिक किया बोनस खुल गया, डिविडेंड नहीं खुल रहा है, जो बताना है ऐसा गाइड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। ये जैसे बोनस है, ठीक है, बोनस की प्राइस भी अभी हम लोग कितने पे हैं 30 जुलाई, अभी हम रिसेंट देखते हैं, रिसेंट कोई कंपनी बोनस दे रही है क्या। ओ रिसेंट तो अभी कोई भी, मतलब लाइव एग्जांपल इसका नहीं हम चेक कर सकते कैसे प्राइस मूव होती है, मैंने जो बताया था ना कि हाफ होती है प्राइस, इसमें होती भी है वैसे होती है। तो अभी तो वैसे कोई कंपनी दे नहीं रही है ना। रिकॉर्ड डेट ये रहा, एक्स बोनस डेट 11/7/36, ये देखो दो शेयर आज ही हुए हैं, ये देखो रत्नामी मेटल और आईओसी, हम देखते हैं इनका कैसा होता है। देखो रत्नामी, क्या था, ये रहा रत्नामी मेटल, देखो ये देखो पहले प्राइस कितने पे ट्रेड हो रही थी गाइस, जल्दी बताओ, पहले 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 ट्रेड कितने पे हो रही थी, पहले इसकी प्राइस थी कितनी 2000 2459, ठीक है। और जैसे ही बोनस हुआ, आज से देखो, आज से कितने पे ट्रेड करना शुरू किया 16,633, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 2459 डिवाइडेड बाय 2, ये देखो ऑलमोस्ट हाफ हो गया, है ना। नहीं नहीं, बोनस जरूरी नहीं है कि हाफ ही हो, क्योंकि उसने बोनस पता नहीं कैसे डिक्लेयर किया था। देखो देखो आईओसी ने कितना दिया था, रत्नामी मेटल 2:1, 2:1 का बोनस दिया था, तो वो कैलकुलेशन होगी वैसे, है ना। मैंने 1:1 के उसमें एग्जांपल में हाफ करके दिखा दिया। ये देखो प्राइस कैसे डाउन होती है, पहले 2000 के कुछ चल रहा था प्राइस, ये देखो 2000 कुछ का प्राइस चल रहा था, जैसे ही बोनस मिला तो कितना हो गया 1654, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर बोनस का, कैसे प्राइस मूवमेंट होती है, ठीक है। अब हमारा डिविडेंड खुल चुका है, अब डिविडेंड देख लेते, देखो ये देखो डिविडेंड, देखो ये जो प्रीवी स्पेशल है, इसने देखो ये देखो कितने परसेंट का डिविडेंड दिया है 20% का, 20% ऑन व्हाट, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू, जल्दी बताओ, मार्केट, ओ सॉरी फेस वैल्यू, है ना।
ये देखो 150%। होंडा इंडिया, होंडा का देखो, होंडा का जो प्राइस है, होंडा इंडिया, ये देखो होंडा इंडिया, इसका प्राइस कितना चल रहा है 1474। तो क्या इस पे ये 150% का डिविडेंड देगी? नहीं, ये देगी फेस वैल्यू पे। ठीक है, समझ में आ गई? ओके, तो ये डिविडेंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। बोनस का भी कर लिया, स्प्रेड्स का भी कर लिया, और आपको लाइव देखना है ना कैसे प्राइस मूवमेंट होती है। आप आज की डेट नोट कर लो, ये जो डेट है आसपास की, और बस उसको देख लो कैसे प्राइस मूव होती है। आपको खुद कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर। और सॉरी, बाय नहीं, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहे हैं, है ना। ओके, तो अभी हमने वहाँ पे देखा कि कैसे हमने बोनस शेयर देखते हैं, मतलब कैसे कंप्लीट डिटेल करती है बोनस शेयर। अभी हमने देखा मनी कंट्रोल पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ बोनस शेयर से होता क्या है ना, तो बहुत एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी क्यों कोई कंपनी। अभी आपको लग रहा है यार इससे क्या फायदा होता है ना, लेकिन मैं आपको एक मतलब बहुत फेमस एग्जांपल देता हूँ, है ना। इन्फोसिस, इन्फोसिस को सब जानते हैं, ठीक है। इन्फोसिस जो कंपनी है वो अभी तक जब से लिस्ट हुई है, लिस्ट हुई थी वो अराउंड टिल 1991, टिल 1991 से लेकर 2022 तक अभी तक वो 8 टाइम्स बोनस दे चुकी है। हमेशा बोनस देती है इन्फोसिस 1:1 में, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा देगी। अब मेरे को अभी तक तो उसने 1:1 दिया, अब आगे हो सकता है वो चेंज कर दे 1:2 कर दे, है ना। लेकिन अभी तक उसने क्या दिया 1:1, मतलब अगर एक शेयर मेरे पोर्टफोलियो में होगा तो मुझे एक शेयर फ्री मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है तो 1991 से लेकर 2020 तक अभी तक इन्फोसिस 8 टाइम बोनस दे चुकी है। अब मान लेते हैं कि आपने 1991 में आपके पास एक शेयर था, एक शेयर था, ठीक है। जब उसने फर्स्ट टाइम बोनस दिया 1:1 का, तो आपके पोर्टफोलियो में कितने हो जाएंगे 1:1, मतलब हर एक शेयर पे एक शेयर फ्री मिलेगा। तो अब आपके बोनस कितने हो गए 2 शेयर, ठीक है। ये कितना फर्स्ट टाइम है। अब जब सेकंड टाइम बोनस देगी, ये सेकंड टाइम, ठीक है। सेकंड टाइम अब आपके शेयर कितने हैं 2, तो 2 पे 2 फिर से मिलेंगे क्योंकि 1:1 है, तो आपके मतलब एक शेयर पे एक फ्री है, तो आपके पास 2 शेयर है, तो 2 शेयर पे 2, तो अब आपके पास कितने हो जाएंगे पोर्टफोलियो में 4 शेयर। अब जब वो थर्ड टाइम देगी तो थर्ड टाइम कितने 4 है, तो 4 4 16, सिंपल मैथ्स, ठीक है, इजी। अब जैसे वो फोर्थ टाइम बोनस देगी तो 16 16 कितना होगा, 16 16, हाँ 16 16 पे कितना जाएगा 32, 32 के बाद अब जैसे वो फिफ्थ टाइम देगी तो 30 32 कितना जाएगा 64। अब जैसे वो सिक्स टाइम देगी तो 64 64 कितना जाएगा, ऐड कर लेना। और 7 टाइम जब देगी 8 टाइम देगी तो 256 कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, शायद पक्का नहीं पता मुझे, लेकिन इतना कुछ हो जाएगा, है ना। 7 8 टाइम आप कर लेना कैलकुलेट, तो 64 टाइम। अब जैसे मान लो कि उस समय जो प्राइस थी इन्फोसिस की वो कितनी थी 300 के लगभग प्राइस, मुझे हाँ 300 थी समथिंग समथिंग, लेकिन मान लेते हैं 300 थी, है ना। नहीं भी थी तो हम मान लेते हैं 300 थी। तो उस समय प्राइस कितनी थी 300। अब जैसे बोनस दिया होगा तो क्या हुआ होगा प्राइस 150 के अराउंड होगा। ये एक्जैक्टली 150 नहीं होती, यहाँ पे कुछ कुछ मतलब मार्केट में सेंटीमेंट आते हैं, लेकिन हाँ रफली अप्रॉक्सीमेटली 150 है, अपन मान लेंगे। तो 150 हो जाएगी प्राइस, तो यहाँ पे लोग एंटर करेंगे तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, हमारी प्राइस बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 2 शेयर है। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे खरीद लेते 300 पे, तो अभी हमारे पास एक शेयर का कितना शेयर हो जाता। अगर हम देखेंगे 6 टाइम 8 टाइम में कितना होगा, मैं कैलकुलेट करता हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ, ठीक है। तो 7 टाइम होगा 256 और 8 टाइम हो जाएगा 512, मतलब अगर 1991 में एक शेयर ले लेते हैं आप और उसको अभी तक रखे रहते हैं तो बोनस का आप कमाल देखो, एक शेयर से कितने शेयर हो जाएंगे 512। ये फायदा होता है बोनस से। एक तो आपका शेयर बढ़ता है, हाँ, और फेस वैल्यू नहीं चेंज होती, फेस वैल्यू तो सेम रहती है इसमें, है ना। क्योंकि हमारा जो मनी जो हमने इन्वेस्ट किया है 1000 रुपये, तो 1000 हमारा इंटेक्ट रहेगा, भले ही हमने करंट मार्केट प्राइस आधी हो जाए, करंट मार्केट प्राइस आधी हो रही है, लेकिन हमें क्या शेयर बढ़ जाते हैं, हमारे शेयर डबल हो जाते हैं, तो हमारा जो वैल्यू रहता है इंटेक्ट रहता है, वो चेंज नहीं होता, फेस वैल्यू भी चेंज नहीं होती है इसमें बोनस शेयर में। तो यहाँ से अगर आपके पास एक शेयर होता, अभी तक इन्फोसिस 8 टाइम बोनस दे चुकी है, तो 512 शेयर हो जाते हैं आपके पास, और इसका आप मल्टीप्लाई कर लेना जो भी उसकी करंट मार्केट प्राइस है उतना आपका पोर्टफोलियो हो जाता अभी। तो ये होता है डिमांड बोनस शेयर से, ठीक है। अब बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड होता है। अब हम वी विल मूव ऑन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज हाउ प्राइस डिसाइडेड। ओके, मतलब स्टॉक मार्केट में जो प्राइस रहती है, जो शेयर की प्राइस रहती है 10 रुपये 20 रुपये, मतलब हर फ्रैक्शन सेकंड में बदलती है। 10 है, फिर अगले सेकंड देखोगे तो 10.5 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड देखोगे तो 10.00 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड में देखोगे तो 9.95 हो जाएगी, ऐसे हर फ्रैक्शन सेकंड में बदलती है। तो अब ये कौन डिसाइड करता है, डाउट आता है। जब मैं एकदम स्टार्टिंग में था तो मेरे को भी बहुत डाउट आता था, मुझे लगता था कि जो स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं ना वो डिसाइड करते होंगे, जो मतलब BSE NSE होता है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो मेरे को लगता था कि पहले ये डिसाइड करते होंगे कि अच्छा इसकी प्राइस अब इस सेकंड पे इतना हो जाएगा, इस सेकंड। ओके, सो हम लोग थे कि प्राइस कैसे डिसाइड होती है हर फ्रैक्शन सेकंड, मतलब एक सेकंड है ना, उससे भी मिली सेकंड में रहता है 0.000, उस सेकंड में भी प्राइस मतलब फ्लक्चुएट होती रहती है, हर सेकंड बदलती है प्राइस। तो कौन डिसाइड करता है ये प्राइस? पहले मैं सोचता था कि BSE NSE करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं बड़ा हुआ तो फिर धीरे धीरे मेरे को पता हुआ कि अच्छा ये ऐसे नहीं होता है, कैसे होता है वो अभी मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी हमने बोनस शेयर जो पढ़ा है उसमें ना तुम मतलब प्लीज़ यार पेन पेपर लेके बैठा करो, पेन पेपर लेके बैठा करो, और जो भी मैं कह रहा हूँ ना मतलब क्रक्स पॉइंट है वो लिख लिया करो, है ना, ताकि उससे याद रहेगा। क्यों मैं पेन पेपर लेने की क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज से 2 साल पहले आपने कोई मूवी देखी थी, 3 घंटे की मूवी देखी थी आपने, 2 साल पहले आपने 3 घंटे की कोई मूवी देखी थी। अभी आपको उस मूवी का नाम भी याद नहीं होगा। लेट सपोज आपने 10 मूवी देखी थी, थिएटर में जाके देखी 10 मूवी, है ना,
आपको वो 10 मूवी का नाम भी याद नहीं होगा। अभी एग्जैक्ट अगर कोई पूछ लेना कि 10 मूवी का नाम बताओ, तो आप वो 10 में से ना इवेंचुअली 5 या 6 अच्छे से बता पाओगे। जो आप बहुत फेमस मूवी रहती है वो याद रह जाती है, जैसे 3 इडियट हो गई, है ना, ऐसी मूवीज़ याद रह जाती हैं। लेकिन जो एकदम ऐसे टाइटैनिक हो गई, टाइटैनिक, ये जो मूवी रहती है ना, ये याद हो जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं वो सारी चीज़ याद नहीं होती। ऐसे ही क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो आपको कुछ एग्जाम्पल जो होंगे ना, जो बहुत अच्छे से समझाए होंगे मैंने, वो याद रह जाएंगे, और कुछ कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे। जैसे बोनस शेयर है तो 1:1 है, तो ये तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि हर एक शेयर, मतलब ये जो 1 है, जैसे 1:10 है, तो फॉर एवरी शेयर आई हैव होल्ड इन माई पोर्टफोलियो, मतलब अगर 10 शेयर होंगे मेरे पास, मेरे पोर्टफोलियो में, तो मुझे एक शेयर फ्री मिलेगा। ये हमेशा याद रहेगा, है ना। तो ऐसी चीज़ लिख लिया करो, है ना। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, मतलब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आप बोनस शेयर के बारे में एक लाइन लिख लो बस, और काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बोनस शेयर क्या होता है? दिस इज़ द फ्री शेयर इशूड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर। ये बोनस शेयर होता है ना। इसको कहीं राइट डाउन कर लेना, एक कॉपी बना लेना और उसमें राइट डाउन कर लेना, क्योंकि हम लोगों को जो मूवी रहती है ना, जो हमारी फेवरेट मूवी रहती है, हम वो भी 3 घंटे की मूवी अगर कोई हमसे बोलेगा ना कि पेपर पे लिखो, तो हम 3 घंटे की मूवी को 1 घंटे भी नहीं लिख सकते पेपर पे बैठ के। सोचो 3 घंटे के जो डायलॉग रहते हैं ना, वो सारे हमने देखे, सारे याद रहते हैं। लेकिन 2 साल बाद कोई हमसे बोलेगा ना, तो हम भूल जाएंगे। मूवी, मतलब जो मूवी रहती है ना, वो भूल जाते हैं। तो फिर तो ये ऐसी चीज़ें तो हम, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमारे दिमाग से चली ही जाए, है ना। तो इसको कहीं लिख लेना, ऐसे बैठ के मूवी की तरह मत देखना कि हमें मूवी नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे सीख के जाना है। ओके, तो बोनस शेयर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, हाउ प्राइस डिसाइडेड। ओके, ठीक है। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे थे, हाउ प्राइस डिसाइडेड, ठीक है। अरे यार, मेरा पेन कहाँ चला गया? मैंने नया ख़रीदा था ना आपको इंटरेस्टिंग बताने के लिए। कहाँ है मेरा ब्लू पेन? आपने ले लिया क्या? अरे यार, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। अरे कहाँ चला गया पेन? ये रहा, ये रहा। अरे मिल गया भाई, मिल गया। इससे क्या हेडिंग देते हैं, इससे लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट बढ़ता है। ओके भाई, दे देते हैं। तो हाउ प्राइस डिसाइडेड, हमारा कॉन्सेप्ट था हाउ प्राइस डिसाइडेड। मतलब कौन डिसाइड करता है? भगवान करता है, स्टॉक एक्सचेंज करता है, सेबी करता है? आखिर है कौन जो प्राइस को एकदम फ्लैक्चुएट कर रहा है? 10 रुपये से 10 रुपये से बढ़ के 11 हो गई, 11 से फिर 9 हो गई, ये हर सेकंड बदल कैसे रही है ना। तो इससे क्या होता है, कैसे बदलती है, मैं बताता हूँ आपको। हम लोग ये कोई नहीं करता है ना, स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है ना सेबी करती है। सेबी मतलब, मैं बार बार सेबी बोल रहा हूँ, सेबी कौन होती है? ये मतलब ये पुलिस होती है, समझ लो आप, है ना। ये पुलिस होती है स्टॉक मार्केट की। मतलब ये सब कुछ देखती है कि अच्छा कुछ गलत वलत तो नहीं हो रहा है ना। मतलब कुछ भी गड़बड़ होगी तो ये जो सेबी है ना, सेबी सब हैंडल करती है। जैसे पुलिस का क्या रोल रहता है हमारे पब्लिक के लिए, ऐसे ही सेबी का रोल होता है स्टॉक मार्केट के लिए। सब कुछ डिसाइड करती है कि अच्छा ये जो रेगुलेशन वगैरह है वो सब सेबी डिसाइड करती है, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में और आगे बताऊँगा। तो अभी हम थे कि हाउ प्राइस डिसाइडेड, कि जो प्राइस है कौन डिसाइड कर रहा है? तो ये कोई नहीं करता है, ये बायर होते हैं और सेलर होते हैं मार्केट में हमेशा, है ना। तो ये हमेशा बायर और सेलर, मतलब जैसे हम लोग रहते हैं ना, ऐसे ही प्राइस डिसाइड होती है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, बहुत सिंपल, ठीक है। हम सब्जी मार्केट में गए, मान लो सब्जी मार्केट में, ठीक है, सब्जी मार्केट में गए और हमने एग्जांपल ले लिया कि 1 किलो आलू का प्राइस है 10 रुपये, ठीक है। 1 किलो आलू का प्राइस है 10 रुपये। और उस दिन देखा कि यार उस दिन आलू मार्केट में बहुत कम आए, उस दिन आलू उस मार्केट में बहुत कम आए। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं कि पानी गिर गया हो तो आलू ख़राब हो गया हो, कुछ भी। तो उस दिन क्या होगा, उसकी सप्लाई बहुत कम होगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो आलू का प्राइस क्या करेगा? जो बेचने वाला रहता है वो चिल्लाता है ना, सब्जी ले लो, वो वाला जो रहता है वो 10 रुपये से क्या कर देगा, 11 रुपये कर देगा। उसे लगेगा कि अच्छा यार, और कोई तो है नहीं मेरे बगल में कॉम्पिटिटर, तो अब मैं ना 10 रुपये से 11 रुपये कर देता हूँ।
क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो प्राइस बढ़ा देगा। तो 10 से क्या हो जाएगी 11 रुपये। तो अब जो 11 रुपये ये बढ़ गई प्राइस, ऐसे ही यहाँ पे होता है, 10 से 11 हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जैसे सिंपल जैसे मार्केट में होता है ना, ऐसे सेम होता है इसमें भी, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम होता है। अब तो ऑनलाइन होता है, जैसे पहले होता था, मतलब अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा ना, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, तो उसमें आपको बताऊंगा। जैसे आपने वो देखी होगी स्कैम 1992, उसमें कैसे वो लोग मतलब ऐसे चिल्ला के कितना शोर होता था, वैसे ही यहाँ पे होता है। अब लेकिन अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन होता है, पहले बिल्कुल सेम होता था जैसे सब्ज़ी मार्केट में होता है। उसको हम कहते हैं ओपन आउटक्राई सिस्टम कहते हैं उसको। मतलब जो सिस्टम रहता है ना, जो सब्जी मंडी वाले करते हैं, उसको हम ओपन आउटक्राई सिस्टम बोलते हैं। और ऐसा सेम होता था स्टॉक में, है ना। अब चीज़ें अलग होने लगी। अब कैसे होती है, अब होती है बिड और आस्क, ठीक है। जब भी आप अपने स्टॉक ब्रोकर के पास जाओगे ना, तो वहाँ पे देखना, आप कोई भी शेयर को करोगे तो ऐसे बिड आस्क चलता रहेगा। बिड मतलब यहाँ पे बायर है और यहाँ पे सेलर है। सेलर मतलब यहाँ पे मान लो कोई शेयर है, वो चल रहा है 10 रुपीज़ 00, है ना। एक बोल रहा है 9 रुपीज़ 95, एक बोल रहा है 8 रुपीज़ 50, सेलर बोल रहा है 11 रुपीज़ बोल रहा है। एक है वो कह रहा है कि नहीं, मैं लूँगा 10 रुपीज़ 50 पैसे, है ना। और एक और है वो बोल रहा है 10 रुपीज़ 25 पैसे, ठीक है। तो ऐसे बायर होंगे और ऐसे सेलर होंगे, एक शेयर की प्राइस होगी। तो ऐसे वो लोग, शेयर की प्राइस चल रही होगी 10 रुपीज़ मान लेते हैं हम, है ना। तो बायर बोल रहा होगा नहीं मुझे 10 रुपये में चाहिए, सेलर बोलेगा नहीं मैं 11 में बेचूंगा। एक बायर होगा वो बोलेगा कि नहीं मेरे को 9 रुपये 95 पैसे में चाहिए। एक सेलर बोलेगा कि नहीं मैं ना 10 रुपये 50 पैसे। तो अब इन लोगों का कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, इनका कुछ मैच ही नहीं हो रहा, ना बायर ऊपर बढ़ रहा है ना सेलर नीचे जा रहा है। तो प्राइस वहीं पे रहेगी, प्राइस चेंज नहीं होगी, है ना। अब जैसे ही क्या होगा, अब जैसे मान लो बायर को लग रहा है कि नहीं यार चीज़ अच्छी है, मैं थोड़े ज़्यादा बढ़ा देता हूँ पैसे। बायर ने क्या किया, इसने देखा कि अच्छा एक बेचने वाला है 10 रुपये 25 पैसे में, तो ये अपनी प्राइस को चेंज कर देगा, ये करेगा 10 रुपये 25 पैसे। ये क्या करेगा, 10 रुपये से 25 पैसे बढ़ा देगा, और इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। ये क्योंकि ये बेचने को तैयार था 10 रुपये 25 पैसे में, ये खरीदने के लिए तैयार हो गया। तो अब जो इनके दोनों के बीच ट्रेड होगा, तो अभी प्राइस 10 रुपये थी, अब 10 रुपये 25 पैसे हो जाएगी। तो अब 10 रुपये से प्राइस कैसे बढ़ गई 25 रुपये। मतलब जैसे ट्रेड होता है ना, तो जैसे ट्रेड होता है वो यहाँ पे चलता रहता है, हर फ्रैक्शन सेकंड में बदलता है। मैं अभी आपको ये स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ कि कैसे मतलब ये प्राइस डिसाइड होती है वहाँ पे, और अच्छे से समझ में आएगा। मैं अपने ब्रोकर के पास लेके चलता हूँ। ओके हेलो एवरीवन, so we are on our next topic, that is types of security market. टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरा हाथ कैसे बदल गया, ये टी शर्ट कैसे आ गई। तो अच्छा, मैं स्टोरी बताता हूँ। कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने पूरा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरे जो कैमरा है उसमें मतलब स्टोरेज कम थी, तो उसकी वजह से वो पूरा मेरा जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था पूरा फुटेज पता नहीं कहाँ मिस हो गया है। अब वो मिल नहीं रहा है, तो ये मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ, ये टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, है ना। ठीक है, तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है। तो वैसे देखे जाए तो सिक्योरिटी मार्केट जो रहता है, सिक्योरिटी मार्केट को ही हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट को ही क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट, ठीक है। मतलब जो सिक्योरिटीज़ रहती हैं जनरली स्टॉक के टर्म्स में रहती है। हम अभी हमारा जो मतलब कोर्स है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इसमें हम सिक्योरिटी मार्केट में स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। वैसे सिक्योरिटी के तौर पे हम बहुत सारी चीज़ देते हैं, मतलब ऐसा रहता है कि बॉन्ड्स रहते हैं, डिवेंचर्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ रहती है, लेकिन जनरली सिक्योरिटी मार्केट को स्टॉक मार्केट के नाम से भी कहा जाता है। तो जो सिक्योरिटी मार्केट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सिक्योरिटी मार्केट जो होते हैं
वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंड वन इज secondary market. Okay, clear till now? Okay, so what is primary market, है ना। सबसे पहले हम प्राइमरी मार्केट देखेंगे, फिर हम सेकेंडरी मार्केट देखेंगे। तो सबसे पहले जो रहता है वो प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है अब हम ये जानते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके लिए एक हमारा जो मतलब प्रीवियस एग्जांपल था, मैंने आपको बताया था, हम उसी को कंसिडर करते हैं। लेट हमारी जो कंपनी है ABC, सबसे पहले वो क्या रहती है? सबसे पहले वो रहती है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, जो ओनरशिप रहती है वो किसके पास रहती है? बहुत कम लोगों के पास। ओनरशिप जो रहती है बहुत ही फ्यू पीपल्स के पास, ठीक है। ओनरशिप रहती है बहुत ही फ्यू पीपल, मतलब अब ओनरशिप क्या रहता है, मैंने टर्म बताया था प्रमोटर। मतलब ये समझ लो कि प्राइवेट लिमिटेड में प्रमोटर्स के ही पास ओनरशिप होती है। जैसे आपने कंपनी स्टार्ट करी तो आपके पापा के पास, आपकी मम्मी के पास, तो आप सब जो घर के हैं तो वो सब मिला के क्या बनाते हैं? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने अपनी फैमिली में कर लिए, आपको और मेंबर मतलब चाहिए, और मेंबर से फंड चाहिए, तो आप प्राइवेट लिमिटेड से कहाँ जाते हैं? पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड में क्या रहता है कि जैसे मान लो कि हमारी फैमिली हो गई, यहाँ पे ओनरशिप किस किस के पास है? सिर्फ हमारी फैमिली के पास, ठीक है। आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, इंडिविजुअल भी हो सकता है कि वो एक ही हो, लेकिन हाँ ठीक है। अब क्या? पब्लिक लिमिटेड। अब पब्लिक लिमिटेड में क्या है कि हम ओनरशिप को थोड़ा बढ़ाते हैं। जैसे मान लो कि अब हमें 50 पीपल से फ़ंड चाहिए, मतलब इतने लोगों से हमें फ़ंड चाहिए पड़ेगी। जैसे लेट सपोज़ कि हमें 200 करोड़ की ज़रूरत है। ये अब छोटा अमाउंट तो है नहीं, बड़ा अमाउंट है। तो हम 50 लोगों को अप्रोच करेंगे, है ना। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? पब्लिक लिमिटेड। हाँ, और एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूँ कि पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम 200 पीपल हो सकते हैं। मतलब जो ओनरशिप रहेगी वो मैक्सिमम 200 पीपल्स के पास होगी, ठीक है। टिल नाउ क्लियर? मतलब पब्लिक लिमिटेड में 200 पीपल के पास तक वो रह सकती है ओनरशिप। अगर आपको 200 पीपल से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही है फंड की, तो आपको अपनी कंपनी को ABC लिमिटेड करना पड़ेगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि आप कितने मेंबर्स के साथ अपना वो करेंगे, ओनरशिप शेयर करेंगे, इसमें कोई नहीं रहता है। इसमें आप अनलिमिटेड पीपल्स के साथ अनलिमिटेड फ़ंड रेज कर सकते हो, आपकी जो कंपनी की वैल्यूएशन है उसके उस पर, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि हमारी अब जो रहती है प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, अब एक हमारी जो कंपनी है ABC पब्लिक लिमिटेड, इसमें 200 पीपल्स हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको और फंड चाहिए, तो अब ये 200 पीपल से और लोगों को चाहिए इसको। तो अब ये क्या करेगी? अब ABC पब्लिक लिमिटेड से अब ABC लिमिटेड बनेगी कंपनी, है ना। और वो कैसे बनेगी? ये डायरेक्ट, ये जो मान लो हमारी ये कंपनी है, इसमें हमारी शेयर जो रहेंगे, हम वो शेयर डायरेक्ट पब्लिक को देंगे, है ना। हम डायरेक्ट हमारे जो शेयर रहेंगे वो सीधा पब्लिक को देंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा इसमें, हम पब्लिक लिमिटेड से जैसे लिमिटेड में जाएंगे तो हम हमारे शेयर डायरेक्ट इशू करेंगे किसको? पीपल लाइक यू एंड मी, एकदम नॉर्मल पीपल को हम डायरेक्ट हमारे शेयर इशू करेंगे। फर्स्ट टाइम हम प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि हम हमारे शेयर्स को डायरेक्ट इशू करते हैं नॉर्मल पीपल से, पीपल लाइक यू एंड मी, ठीक है। ओके, तो प्राइमरी मार्केट में क्या रहता है, हम इशू करते हैं शेयर्स को, हम रेस करते हैं कैपिटल डायरेक्ट इन्वेस्टर्स से उनको शेयर देके, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, नया एग्जांपल। जैसे मान लो कि हमारी ये कंपनी है, ठीक है, ये जो हमारी कंपनी है वो इशूअर कंपनी है,
ठीक है, जो शेयर इशू करेगी। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको पीछे सब बताया था, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये क्यों बताया था? क्योंकि अगर 200 पीपल्स तक उनको अपनी कैपिटल रेस करनी है, उनको 200 पीपल्स तक, तो उन्हें मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने की ज़रूरत नहीं है, आईपीओ लाने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट नॉर्मल जाके अपने खुद से ही जाके इशू कर सकते हैं, जाके बात करके इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर 200 से ज़्यादा हो जाती है ओनरशिप, तो फिर इनको एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है। वो प्रोसेस रहता है आईपीओ। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, इसमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम हम पब्लिक को ऑफ़र करेंगे हमारे शेयर। ठीक है, नॉर्मल पीपल को हम शेयर ऑफ़र करेंगे। तो इसमें होता क्या है, एक इशूअर कंपनी रहती है, ठीक है, वो आती है, एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर होता है उसको शेयर के लिए वो सीधा अप्रोच करती है ना। इन्वेस्टर को कैसे अप्रोच करती है? सीधा। ओके, तो डायरेक्ट इन्वेस्टर को अप्रोच करती है। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर अपना जो भी पैसा रहता है, जो भी अमाउंट रहता है, कंपनी को देता है, और हमें कंपनी डायरेक्ट क्या दे देती है? शेयर दे देती है। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी मार्केट में। अगर ये डायरेक्ट हमारा ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो? कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में हो। किसके ट्रांजैक्शन किसके बीच में होता है? कंपनी और इन्वेस्टमेंट, कंपनी और इन्वेस्टर। ठीक है, इसमें और कोई पार्ट प्ले नहीं करता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में होता है। तो इस मार्केट को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ा सा और बात करते हैं इस पर। ठीक है, तो अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम जैसे मान लेते हैं नॉन लिस्टेड कंपनी है पतंजलि, है ना। अभी हम क्या पतंजलि के शेयर खरीद सकते हैं? वैसे पतंजलि कितना है, कैसा है? पतंजलि पब्लिक लिमिटेड है। ठीक है, उसकी ओनरशिप मतलब 200 पीपल से कम लोगों के बीच में है। अभी उसकी जो ओनरशिप है वो 200 पीपल से कम लोगों के बीच में है, लेकिन फिर भी हम उसके शेयर नहीं खरीद सकते हैं। क्यों नहीं खरीद सकते हैं? क्योंकि वो अभी कंपनी ना तो वो लिस्टेड है, लिस्टेड मतलब ना तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे उसके शेयर ट्रेड होते हैं। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं तो हम कैसे खरीदेंगे? अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको, है ना। तो अभी हम उसका नहीं खरीद सकते हैं, भले ही वो पब्लिक लिमिटेड है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जा सकते पतंजलि के पास और हम उससे कह सकते हैं कि भाई मुझे शेयर चाहिए। ऐसा नहीं होता है अभी, है ना। तो हमें क्या जब हाँ, अब लेट्स सपोज कि पतंजलि आईपीओ लेके आती है। ठीक है, पतंजलि क्या आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसकी ओनरशिप 200 पीपल से ज़्यादा हो गई। अब उसकी जो ओनरशिप है वो 200 पीपल से ज़्यादा हो गई, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? आईपीओ लेके आना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना। मतलब इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम वो अपनी कैपिटल रेस करेगी जनरल पीपल से, पीपल लाइक यू एंड मी। तो उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। ये इसकी भी प्रोसेस बहुत लंबी, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कंपनी अपने शेयर हम तक पहुंचा देती है। ये कंपनी है और ये हमारा अकाउंट है, समझ लो ये हमारा डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट में सीधा कंपनी हमको वो शेयर पहुंचा देती है और हम सीधा अपना अमाउंट इसको पहुंचा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, किसी स्टॉक एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ ब्रोकर रहता है। ब्रोकर तो देखो, ब्रोकर हर उसमें रहता है, ब्रोकर के थ्रू तो आपको काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज नहीं रहता है, लेकिन ब्रोकर रहता है। ब्रोकर मतलब जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, ज़ीरोधा हो गया, है ना, हम इनके थ्रू अप्लाई करते हैं आईपीओ में। तो ये होता है प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अब हम हाँ वो भी हो गया। ओके, तो हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में अभी तक सब समझ लिया। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि जो ट्रांजैक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है किसके बीच में? कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। ठीक है, प्राइमरी मार्केट है, उसके हम फटाफट नोट्स ले लेते हैं। और आप मतलब पेन पेपर लेके बैठे ही होंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था मूवी वाला कि हमें चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं तो हम उसको लिखना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए प्लीज़, है ना, आप नोट्स बना लीजिए एक उसमें। ठीक है, ओके। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है? द प्राइमरी मार्केट
ऑल्सो वी नोन एज इशू मार्केट, इशू मार्केट, न्यू इशू मार्केट, सॉरी न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट क्यों कहते हैं, जल्दी बताओ। न्यू इशू मार्केट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो शेयर एकदम नए इशू करता है इन्वेस्टर के लिए, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को एक और मार्केट कहते हैं न्यू इशू मार्केट। इसमें क्या होता है, इज वेयर इशूअर, इशूअर मतलब कौन, इशूअर्स कौन होती है, कंपनी, इशूअर मतलब कंपनी। इशूअर रेज कैपिटल, रेज कैपिटल, रेज कैपिटल मतलब क्या, वो पैसे आपसे मांग रही है, रेज कर रही है कैपिटल को। तो रेज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर, बाय इशूइंग न्यू शेयर टू इन्वेस्टर। ओके, तो ये होता है प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। अब ओके, न्यू सिक्योरिटीज, ये सेकंड पॉइंट है प्राइमरी मार्केट का। न्यू सिक्योरिटीज, न्यू सिक्योरिटीज मीन्स व्हाट, न्यू सिक्योरिटीज और शेयर आर सोल्ड टू पब्लिक with the help of, जल्दी बताओ, with the help of broker, yes, एकदम राइट, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर। मैंने अभी बताया था ना, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, इशूअर कंपनी रहती है और इन्वेस्टर रहता है, उसके बीच में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होता है ना, विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर। यहाँ पे कोई मतलब एक्सचेंज का इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, डायरेक्ट होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ब्रोकर के थ्रू हम करते हैं, इसी को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और एक पॉइंट और, हाँ, जो हमें शेयर देगी, जैसे मान लो इशूअर कंपनी है, ठीक है, अब जो शेयर दे देगी हमें, उसने, हमने मानो कि अप्लाई कर दिया, उसने हमको शेयर दे दिए, है ना, हमको शेयर मिल गए, हमारे पास शेयर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमें ये शेयर बेचना होंगे ना, तो हम डायरेक्ट कंपनी को जाके नहीं बेच सकते, ये रूल होता है। हम डायरेक्ट कंपनी को जाके नहीं बेच सकते, हम किसको बेचेंगे, पीपल लाइक यू एंड मी। और कैसे बेचेंगे, अब वो हम सीखेंगे सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड कॉन्सेप्ट है, वो है सेकेंडरी, अरे मेरा पेन कहाँ गया यार, खूबसूरत वाला, सेकेंडरी मार्केट। ये हमारा खूबसूरत सा पेन से हमने एकदम लिख दिया एक खूबसूरत राइटिंग में हमारी। और अब हम सीखेंगे बढ़िया से सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है समझो। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जो ट्रांजैक्शन होता है वो किस किस के बीच में होता है, इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में, इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। मान लो कि इसने जो इशू कंपनी थे, इशू कंपनी से शेयर ले लिए, ठीक है, अब इसको सोल्ड करना है। अब इसको सोल्ड करना है तो डायरेक्टली इनको तो बेच नहीं सकता, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि इनने तो इनको दे दिए, लेकिन ये डायरेक्ट इसको नहीं बेच सकता कंपनी को, है ना। तो ये किसको बेचेगा, ये बेचेगा किसी इन्वेस्टर को। जैसे मान लो इसके पास शेयर है, ये ए है, ए जो इन्वेस्टर है वो क्या चाहता है, ही वॉन्ट्स टू सेल शेयर। और एक हमारा बी इन्वेस्टर है, वो क्या, बी इन्वेस्टर है, शी वॉन्ट्स बाय शेयर ऑफ हमारी कंपनी, है ना, एबीसी लिमिटेड, ऑफ एबीसी लिमिटेड। ठीक है, ये एबीसी लिमिटेड के शेयर सेल करना चाहता है और ये एबीसी लिमिटेड के वो बाय करना चाहती है। तो अब जो ट्रांजैक्शन होगा वो इसके और इसके बीच में होगा। ये जो रहता है, ये जो मार्केट रहता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में क्या, जल्दी जल्दी बताओ। सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ कह सकते हैं हम, शेयर नहीं सिक्योरिटीज़ कहो, क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट बॉन्ड्स में भी आता है और एफडीज़ में जो एफडीज़ बोल रहा हूँ मैं, बॉन्ड्स रहते हैं, डिवेंचर्स रहते हैं, तो उनमें भी ये काम करता है ना। तो जो सिक्योरिटी का एक्सचेंज होता है वो इन्वेस्टर के बीच से होता है। अब अगर जैसे मान लो कि तुमको शेयर खरीदना है
और मुझे शेयर बेचना है, ठीक है। तो अब अपन कैसे बेचेंगे? अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ बॉम्बे में बैठा हूँ, तो मैं बॉम्बे में बैठा हूँ, आप समझो कि आप दिल्ली में बैठे हो। अब हम दोनों तो एक दूसरे को जानते नहीं है, तो हम कैसे शेयर बेचेंगे, है ना। तो हम कैसे शेयर बेचेंगे? अब यहाँ पे एक चीज़ आती है बीच में, वो होती है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब क्या स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहाँ पे शेयर्स का ट्रेड होता है। स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं जनरली? इंडिया में BSE, NSE, ये होते हैं इंडिया में, ठीक है। और जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे, तो वहाँ पे होता है नैस्डैक होता है, और NYSE होता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, और TSE होता है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। टोक्यो जानते हो ना, जापान, टोक्यो, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है ना। मनी हिस्ट सबने देखी होगी, उसमें जो वो रहती है ना, क्या कहते हैं, टोक्यो वही वाला ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज का। अब स्टॉक एक्सचेंज समझ लो क्या, अगर हम सिंपल भाषा में बोलें, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? BSE, NSE, ये स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज क्या है? BSE, NSE, और एक और होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, MCX जनरली कमोडिटीज़ के लिए होता है, ये बहुत कम रेयर यूज़ होता है ना। तो इंडिया में कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? BSE और NSE, ठीक है। पेज भर गया, अब आगे चलते हैं। अरे पेज भाई इतना जल्दी क्यों भर जाते हो? वाई डिड यू, ठीक है। तो इंडिया के कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? BSE और NSE, ठीक है। अब BSE और NSE क्या होता है? BSE और NSE सिंपल समझो, सिंपल ये होती है, अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो ये होती है शॉप। इट इज़ लाइक अ शॉप, इट इज़ लाइक अ शॉप, जहाँ से हम क्या करते हैं? स्टॉक्स मतलब शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। इट इज़ लाइक अ शॉप वेयर वी बाय और सेल शेयर, ओके, ठीक है। तो अब हमारा जो एग्जाम्पल था वो क्या था? ए था, उसको शेयर सेल करने थे, और जो हमारा बी थी उसको शेयर बाय करने थे, ठीक है। तो अब ये दोनों कैसे करेंगे? इन दुकानों के पास जाकर, ठीक है, BSE और NSE के पास जाकर, ठीक है। अब जो BSE NSE है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, ओके। अब BSE और NSE अब किसके पास जाएंगे? अगर मान लो आपको सेल करना है तो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे, और बी किसके पास जाएगा? बी भी यहाँ पे जाएगा, ये अपनी एप्लीकेशन यहाँ कर देगा, ये एप्लीकेशन अपनी यहाँ डाल देगा कि भाई मुझे ये ABC लिमिटेड के इतने शेयर मुझे सेल करने हैं, और ये अपनी एप्लीकेशन डाल देंगे कि भाई मुझे ABC लिमिटेड के इतने शेयर बाय करने हैं, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज रहते हैं ना, ये बहुत बड़े रहते हैं, इनके पास बहुत लोग रहते हैं, इनको बहुत लोगों को ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं जा सकते, ठीक है। हमें स्टॉक एक्सचेंज के पास कौन बचाता है? ब्रोकर, ठीक है। मैंने पहले कहा था ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट हर है। अगर आपको शेयर सेल करना है या बाय करना है, आपको ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। हम जो एप्लीकेशन अभी स्टॉक एक्सचेंज में दे रहे हैं, वो हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में ना दे के वो हम देते हैं हमारे ब्रोकर को। ये भी जो रहेगा ये भी देगा ब्रोकर को, और ब्रोकर लेके जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के पास, ठीक है। अगर आपने स्कैम 1992 देखी हो, स्कैम 1992 में जो हर्षद मेहता था, उसकी क्या थी? ब्रोकरेज फर्म थी उसकी, ठीक है ना। वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकता था डायरेक्टली, मतलब वो करता था ना, फ़ोन करता था और कस्टमर्स को लेता था, लेकिन पीपल लाइक यू एंड मी, हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमें स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे पास ब्रोकरिंग लाइसेंस ना हो, ठीक है ना। अब ये ब्रोकिंग लाइसेंस के लिए भी बहुत लंबी प्रोसेस रहती है। हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत, मतलब हमारे पास कैपिटल अच्छी होना चाहिए,
ऐसा होना चाहिए। तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर हमको सेल करने होंगे शेयर तो हम किसके पास जाएंगे? ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर कौन कौन से होते हैं? अभी ब्रोकर आपने बिल्कुल जनरली नाम सुना होगा, ग्रो। ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है, सब कुछ। ये ग्रो होता है, ज़ीरोधा आपने नाम सुना होगा, ज़ीरोधा, और एंजल, एंजल ब्रोकिंग, ठीक है। ये सारे क्या है? ब्रोकर है। ईडलवाइज, ईडलवाइज है ना। और एक पहले चलता था, ओ सॉरी, मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल को कैसे भूल गया मैं, मोतीलाल ओसवाल है ना। और शेर खान। ये इतने सारे, बहुत सारे ब्रोकर अवेलेबल हैं। हम इनके थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पे हमें जो भी ट्रेड करना रहता है वो हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज सिंपली कुछ नहीं होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक दुकान होती है जहाँ पे क्या होता है? शेयर्स का बाय और सेल होता है। जैसे हम दुकान में सामान खरीदते हैं, बाय सेल करते हैं, तो ये समझ लो कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है? सिंपल दुकान है। ओके। तो सेकेंडरी मार्केट में अब हमारे जो कॉन्सेप्ट था सेकेंडरी मार्केट, वो भी ऑलमोस्ट कवर हो गया है। सेकेंडरी मार्केट में अब देखो, इसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, भले ही ये इनके थ्रू हो रहा है, लेकिन हो किस किस के बीच रहा है? डायरेक्ट एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास, ठीक है। ये भी एक इन्वेस्टर है और ये भी एक इन्वेस्टर है, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन हु? बिटवीन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, राइट। ओके, क्लियर, इजी, इजी इजी, ठीक है। तो अब फटाफट से हम, अभी हमने जो जो पढ़ा है, अब फटाफट से हम उसको एक बार नोट्स में लिख लेते हैं, ठीक है। फिर से कॉपी का पेज भरने वाला है मेरा। क्या इतनी जल्दी भर जाती हो तुम ना। सेकेंडरी मार्केट, ओके। तो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? ट्रांजैक्शन, इसमें ज़्यादा नहीं है, फटाफट से। ट्रांजैक्शन टेक प्लेस in secondary market, transaction take place in secondary market where already issued share are traded, where already issued share are traded, sold and bought, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है सिक्योरिटीज़ का जो पहले से ही लिस्ट होती हैं, है ना। अब जैसे मान लो कि ये जो हमारे एग्जाम्पल था, ये वाला ABC लिमिटेड, इसने क्या कर दिया था, इसने ये फर्स्ट टाइम जब आएगी तब, हाँ, हर कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपनी कैपिटल रेज करती है उसको IPO के थ्रू ही आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट आए और स्टॉक एक्सचेंज में शेयर दे दे अपने, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट टाइम जो रहता है वो हमेशा, जब भी कोई कंपनी आती है वो IPO के थ्रू ही आती है। तो अब जो इसने इसको शेयर दे दिए IPO के थ्रू, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो शेयर रहते हैं वो कहाँ पे ट्रेड होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे। तो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। वही हमने हमारी डेफिनेशन में करा है। ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इन सेकेंडरी मार्केट वेयर ऑलरेडी इशूड शेयर आर ट्रेडेड, जहाँ पे पहले से ही शेयर जो रहते हैं वो ऑलरेडी लिस्ट होते हैं, ओके। तो सेकेंडरी मार्केट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अभी तक हम सेकेंडरी मार्केट तक सीख चुके हैं, ओके। अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया है कि ठीक है भाई, हमें शेयर्स चाहिए होंगे तो हम कैसे खरीदेंगे, ये भी ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपका ब्रोकर है, आपने ब्रोकर भी समझ लिया कि ठीक है भाई, अगर हमें शेयर खरीदना है या बेचना है तो ब्रोकर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, है ना। तो ब्रोकर के थ्रू जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अभी उनको ऐसे हाथ से लिख के देंगे कि भाई हमें ABC लिमिटेड के शेयर चाहिए इतने, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है अभी, है ना। तो ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर हमें एक अकाउंट देता है, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट, ठीक है, डीमैट अकाउंट, है ना। ब्रोकर हमें क्या देता है? अकाउंट देता है। जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक्स हमें पैसे रखने के लिए क्या देते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट,
ऐसे ही हमें ब्रोकर हमें शेयर्स रखने के लिए टू स्टोर शेयर्स दे प्रोवाइड अस द अकाउंट which is known as डीमैट अकाउंट, विच इज़ नोन एज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। इसकी स्पेलिंग देख लेना एक बार, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, ओके। तो डीमैट अकाउंट में ये इलेक्ट्रॉनिक होता है जहाँ पे हम शेयर रखते हैं, सिंपल। अब जो पहले होता था, मान लो जो जब सब कुछ डिजिटल नहीं होता था, है ना, तो डिजिटल नहीं होता, जैसे आपके दादाजी के ज़माने की हम थोड़ा पीछे चलते हैं और दादाजी के ज़माने की बात करते हैं। अब दादाजी के ज़माने में तो मोबाइल वगैरह होते नहीं थे। उस समय क्या होता था, ओके, तो हम हमारे एग्जाम्पल पे थे, कौन से वाले? दादाजी वाले एग्जाम पे, ठीक है। दादाजी वाले एग्जाम्पल पे थे, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब ये सब चीज़ें डिजिटल नहीं हुई थी, ऐसे मोबाइल में ऐप वगैरह नहीं थे, अभी तो ऐप के थ्रू सब कुछ हो जाता है, पहले नहीं था ये सब। तो पहले पहले ब्रोकर क्या करते थे, कंपनी तो कंपनी से देखभाल करती थी, सर्टिफिकेट कब इशू करती थी, जब आईपीओ के टाइम। उसके बाद जो भी काम रहता था ब्रोकर करता था। तो ब्रोकर क्या करते हैं, ब्रोकर शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। अब वो शेयर सर्टिफिकेट दादाजी कहाँ पे रखते थे? ये अलमारी में, ठीक है। अलमारी में स्टोर कर देते हैं शेयर सर्टिफिकेट को। इस शेयर पे लिखा रहता था कि इतने इतने शेयर आपने बाई किए, इतने सेल किए, इस कंपनी की, उसकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू रिमेंबर फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट है ना, हमने बात करी थी फेस वैल्यू की। तो ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर कर देते हैं सिंपल कवर्ड में, ये जो शेयर सर्टिफिकेट रहता है। तो ऐसे डीमैट अकाउंट में होता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? कुछ नहीं रहता है, सिर्फ हमारा जो मतलब क्या कहते हैं, शेयर रहते हैं, शेयर को स्टोर करने के लिए जो अकाउंट रहता है उसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। और ये हमें कौन देता है? ये हमें कौन देता है? ब्रोकर। हर ब्रोकर हमें प्रोवाइड कराता है डीमैट अकाउंट, ठीक है। अब ब्रोकर का क्या फ़ायदा होगा? ब्रोकर का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम शेयर सेल करेंगे, बाई करेंगे, तो वो उस पर अपना कमीशन लेगा। तो ये हमारा ये ब्रोकर का वो होता है, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, डीमैट अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं फटाक से कि डीमैट अकाउंट, व्हाट इज़ डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट, इट इज़ अकाउंट which is used to store share, ये होता है डीमैट अकाउंट, ओके, सिंपल, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट और एक और होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? जिससे हम ट्रेड करते हैं, सिंपल। शेयर को हम क्या करते हैं? बाय और सेल करते हैं, सिंपल। तो जैसे हमने अभी तो डीमैट अकाउंट ले लिया, अभी हमें शेयर सेल करेंगे ना भाई। अगर हमें बाय करना है, उसको बाय करेंगे तो रखेंगे ना, तो एक अकाउंट प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। पहले क्या होता था कि ये अलग अलग होते थे, ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट अलग होता था, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता था। अभी जनरली क्या कर दिया है, नए रेगुलेशन के उस पर जो सेबी है, ठीक है, सेबी हमने बात करी है पहले, नहीं करी तो अभी कर लेते हैं। सेबी क्या रहती है? सेबी मतलब रेगुलेशन करती है, ये सब कुछ सिस्टम चल रहा है सही कि नहीं चल रहा है स्टॉक मार्केट में, वो कौन करती है? सेबी। सेबी इट्स लाइक अ पुलिस, है ना, मैंने एग्जांपल दिया था पीछे, पुलिस है ना। पुलिस का क्या रोल रहता है पब्लिक के लिए? एकदम सब कुछ देखती है कि अच्छा यहाँ लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो रही है, अच्छा यहाँ लड़ाई हो गई है, तो फिर वो उसको क्या करती है? एकदम मार लगा देती है ना। तो सिंपल ऐसा सेबी में होता है ना। सेबी भी हमें रेगुलेशन करती है सब कुछ स्टॉक मार्केट के। तो स्टॉक मार्केट की पुलिस होती है सेबी, ठीक है। मतलब पुलिस नहीं है, ऐसे पुलिस नहीं रहती, ऐसे गन वन लेके नहीं खड़ी रहती है ये। मतलब ये एक सेंटर, वो है, सेंटर है जहाँ पे ऑथराइजेशन होता है हर चीज़ का, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में हम शेयर को ट्रेड करते हैं, बाय और सेल करते हैं, ठीक है। तो हम फटाफट से इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ एन अकाउंट विच इज़ यूज टू ट्रेड, और ट्रेड मतलब क्या? दैट इज बाय और सेल ऑफ शेयर। हम बाय और सेल कहाँ करेंगे बताओ? शेयर को हम बाय सेल कहाँ करेंगे? शेयर को बाय सेल कहाँ करेंगे? जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, एकदम सही, स्टॉक एक्सचेंज पे, राइट, ठीक है। हम शेयर को कहाँ बाय सेल करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज पे,
मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे करेंगे, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करेंगे, सॉरी, है ना। हम शेयर्स को कहाँ, मतलब सॉरी, किसके थ्रू बाय सेल करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। स्टॉक एक्सचेंज तक हमें कौन पहुंचाएगा? ब्रोकर, है ना। और हम बाय किसको करेंगे? इन्वेस्टर को। तो देखो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। ये ए है हमारा प्रीवियस एग्जांपल, ये ए था, इसको सेल करने थे ABC लिमिटेड के शेयर, ठीक है। ये क्या करेगा? ये कहाँ पे, ये सबसे पहले किसके पास जाएगा? ब्रोकर के पास। ब्रोकर के पास जाएगा, मतलब ऐसे नहीं, फिजिकली नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे चल चल के नहीं जाएगा। एक ऐप होता है, एंजल वन का ऐप है, ऐसे पहले जाते थे चल चल के। पहले तो आपको बिल्कुल हर चीज़ फिजिकली करना पड़ता था। तो पहले ये जाएगा ब्रोकर के पास। ब्रोकर कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और जो बी रहेगा, बी को बाय करना है, वो भी ब्रोकर के पास जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट तो ये जा नहीं सकते हैं। और ब्रोकर क्या होगा? ये स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? ब्रोकर के थ्रू इनकी और इनकी डील करा देगा, ए और बी की, ठीक है। ए को सेल करना है, बी को बाय करना है ना, तो ये करा देगा। अब ये जो प्रोसेस रहती है ये बहुत लंबा समय होता है। इस मतलब ऐसा नहीं है कि हमने आज शेयर करा तो धड़ाक से हमें मिल जाएगा शेयर, ऐसा नहीं होता है। इसमें इंडिया में जो साइकिल चलती है T+2 डेज चलती है, T+2, है ना। नया कॉन्सेप्ट है ये। अब ये T+2 सेटलमेंट, ओके, ठीक है। हमने देखो डीमैट सीख लिया, ट्रेडिंग सीख लिया, अब हमारा T+2 सेटलमेंट, ठीक है। ए को सेल करना है ना। कितना कितना समय लगेगा? T+2, T मतलब ट्रेडिंग डे और 2 मतलब 2 वर्किंग डे, 2 वर्किंग डेज, ठीक है। अब जैसे मान लो ए को सेल करना है ना, तो वो ए ने सेल किया, लेट सपोज एग्जांपल, फिर से एग्जांपल बहुत देते हो यार तुम। तो ए जो है, ए को सेल करना है, ए को सेल करना है, उसने सेल किया, मान लीजिए आज अपनी है 30 जून 2022, है ना। 30 जून 2022 को ए ने सेल किया, ए ने सेल कर दिया, है ना। बी को क्या करना था? बाय करना था, बी को बाय करना था, है ना। तो बी के अकाउंट में शेयर कब पहुंचेंगे? पता है कब पहुंचेंगे? 31 और 2। 30 मतलब ट्रेडिंग डे, जिस दिन उसने ट्रेड किया, तो वो वाला जो डे हो जाएगा वो ट्रेडिंग डे, और 0 और 1 T+2 डे लगते हैं तो ये सेटलमेंट होने में। तो उसके जो अकाउंट में जो बी है उसको शेयर कब मिलेंगे? 2 जुलाई 2022 को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है T+2 सेटलमेंट, है ना। इसमें क्या होता है देखो, काफ़ी समय लग जाता है। ये जो ब्रोकर, ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? ए को सेल करना था, बी को बाय करना था, 30 जून को ये करेगा, ट्रेडिंग डे, ठीक है, फटाफट। इसके जो अकाउंट में शेयर पहुँचेंगे वो 2 जुलाई को पहुँचेंगे, 2 दिन में सेटल होंगे, 2 दिन में सेटल होंगे। क्योंकि ये देखो यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जैसे चेक का प्रोसेस जानते हैं हम, जब बैंक में जाते हैं हम उसको चेक देते हैं, ठीक है। तो क्या हमारे तुरंत हमें पैसे मिल जाते हैं, तुरंत हमारे अकाउंट में पैसे जाते हैं? नहीं, पहले वो जो कस्टमर रहेगा वो चेक को राइट करेगा, मतलब चेक पे साइन वाइन करेगा, फिर वो हमें देगा, फिर ब्रोकर, हम बैंक के पास जाएंगे, फिर उसको वहाँ पे काउंटर पे देंगे, तो काफ़ी टाइम लग जाता है ना। ऐसे ही शेयर उसमें होता है, हम सेल करते हैं तो T+2 में, है ना। जैसे मान लो कि आज फ्राइडे है, ठीक है, सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है, सैटरडे संडे हॉलीडे, है ना। T+2 ये वर्किंग डे क्यों बोल रहे हैं हम, है ना। जैसे मान लो आज फ्राइडे है ना, आज डेट है 30, अगले दिन 1 तारीख को पड़ गया सैटरडे, अगले दिन पड़ गया संडे, तो ये जो डे रहेंगे ना ये काउंट नहीं करे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वर्किंग डेज नहीं है, इस दिन हॉलीडे रहता है, तो ये काम नहीं करेंगे, है ना। तो अब उसके शेयर कब पहुँचेंगे? 30 जून को उसने सेल किए, तो बी के अकाउंट में कब पहुँचेंगे? बी के डीमैट अकाउंट में।
बी के डीमैट अकाउंट में कब पहुंचेंगे, 1 को पहुंचेंगे या 2 को पहुंचेंगे, बताओ जल्दी। 1 को पहुंचेंगे या 2 को, हाँ दोनों तारीख को नहीं पहुंचेंगे, ना 1 को पहुंचेंगे ना 2 को पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे 4 को। कब पहुंचेंगे, 4 जुलाई को। क्यों पहुंचेंगे, क्योंकि T+2 वर्किंग डेज लगेंगे, है ना। तो ये होता है T+2 डेज का सेटलमेंट। अब फटाक से हमने डीमैट अकाउंट का नोट्स भी लिख लिया है और उसका भी, अब हम फटाक से ये देख लेते हैं T+2 क्या कॉन्सेप्ट होता है। T+2 होता है, इट इज़ अ सिस्टम where the transaction will settle settled after 2 working days from the ट्रेड डेट। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ट्रेड डेट T+2 का सेटलमेंट समझ में आ गया। अब कभी भी जब भी आप ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाओगे तो हमेशा वहाँ पे देखना, वो जब भी आप शेयर खरीदोगे ना तो आप अपने ईमेल देखोगे तो वहाँ पे हर जगह लिखा रहेगा T+2। आप मार्जिन भी अभी आगे के हम उसमें सेशन में सीखेंगे क्या होता है। अभी हम देखते हैं T+2, है ना। T+2 समझ में आ गया, ठीक है। अब लेट सपोज करते हैं कि अब एक और कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ अब एग्जांपल के थ्रू, है ना। ये प्रॉबेबली हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा आज की वीडियो के लिए, है ना, क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है। तो ये वाला जो वीडियो रहेगा ना, वो सॉरी ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा ये लास्ट रहेगा, ठीक है। अब जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था ABC लिमिटेड, है ना, हाँ ABC लिमिटेड बहुत हो गया है, अभी चेंज कर देते हैं, हर्ष लिमिटेड। छोटी कंपनी है हर्ष लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा अंबानी जैसी हर्ष लिमिटेड मजाक कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो जो हर्ष लिमिटेड है, अब मान लेते हैं एक ए है, ठीक है, ए कर लेते हैं। अब जो ए भाई साहब है, इनको शेयर खरीदना है हर्ष लिमिटेड के, है ना, 30 जून 2022 को इनको बाय करना है शेयर हर्ष लिमिटेड के। और उस दिन प्राइस मान लो उस शेयर का चल रहा है 100 रुपीज़ करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसका क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ओके। तो ए को बाय करना है आज, है ना, 100 रुपीज़, ओके। अब उसने आज लिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, है ना। अभी मैं ऑर्डर कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। तो ये जो ए है उसको बाय करना है हर्ष लिमिटेड के शेयर 30 जून को 100 रुपीज़ की प्राइस पर। उसने आज लिया और ब्रोकर के पास गया, और मतलब पास गया, मतलब ऐप खोला और उसने अपनी वो कर दिया। अब उसको शेयर कब आएंगे, लेट्स सपोज कि उसको 2 जुलाई को शेयर आएंगे 30, हाँ सही है। तो उसको 2 जुलाई को शेयर आएंगे अपने अकाउंट में, है ना। अब कोई तो यहाँ पे होगा, मान लो बी नहीं, कोई तो होगा सी होगा या डी होगा या ई होगा, कोई एक इन्वेस्टर होगा जिसको सेल करने होंगे, है ना। तो वो अपने शेयर सेल कर देगा 30 को उसको सेल कर देगा, ठीक है। तो उसके अकाउंट में पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 डे में सेटलमेंट होगा तो हमारे पास अगले 2 दिन है, 2 दिन में पैसे दे दें, ऐसा नहीं होता है। हमें पैसे आज ही देना पड़ेंगे, जिस दिन हमने ट्रेड किया है उसी दिन हमें पैसे देने पड़ेंगे, उसी दिन हमारे पैसे से अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं सेलर की साइड, ठीक है। ये हमने बायर की साइड देख ली, बायर को उसी दिन देने पड़ते हैं जिस दिन वो होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई सेलर बैठा है, जैसे ए है, वो बायर था, उसने बाय करे शेयर, ठीक है। उसको क्या डायरेक्ट उसने 30 जून को शेयर बाय किए, 13 जून 2022 को उसने बाय किए। तो जल्दी से बताओ फटफट से, क्या उसी आज ही के दिन उसके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, जल्दी से, हाँ आ जाएंगे क्या, हाँ में हाँ मिला रहे हो मेरी बेमतलब में। आज थोड़ी ना आएंगे उसके शेयर आएंगे 2 जून को T+2 को। आज तो सिर्फ उसने ट्रेड किया है ना, आज सिर्फ उसे एक नोट मिलेगा, है ना, आज सिर्फ उसे एक नोट मिलेगा। वो अगला कॉन्सेप्ट है, फटाफट से मैं ये कवर करके उसी पे कूद रहा हूँ, है ना। तो ये जो ए रहेगा उसने आज बाय किए, ये उसकी क्या हो गया, ट्रेड डे हो गया, है ना, आज उसका ट्रेड डे हो गया, उसके पैसे आज ही डिडक्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं सेलर की साइड। अब कोई तो सेलर होगा मार्केट में, कोई तो होगा जिसने बेचा होगा। तो उसने जिसने बेचा होगा, लेट सपोज कि वो डी है, उसने बेचा होगा, डी ने बेचा होगा, तो उसको क्या आज ही पैसे मिल जाएंगे, क्यों जल्दी बताओ। उसने आज बेचे हैं, उसने आज शेयर बेचे हैं, 30 जून को उसने बेच दिए हैं शेयर, तो उसको आज ही पैसे मिलेंगे। बिल्कुल सही, आज उसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सही बताया आपने, है ना, आज उसको नहीं मिलेंगे। उसको कब मिलेंगे पैसे, उसको मिलेंगे 2 जून को, है ना, 2022 को। इसके पैसे आज ही डिडक्ट हो गए,
इसको मिलेंगे, इसको क्यों मिलेंगे फटाफट से बताओ। क्योंकि T+2 का सेटलमेंट चलता है इंडिया में। कोई कोई सी कंट्री ऐसी होती हैं जहाँ पे T+1 का सेटलमेंट चलता है। कुछ कुछ कंट्री हैं, है ना, जहाँ पे आज ट्रेड लिया कल तक आपका सब कुछ सेटल हो जाएगा, है ना। और पहले क्या होता था, पहले ना T+7 डेज चलता था। आपने स्कैम 1992 देखा है, हर्षद मेहता क्या करता था, वो T+7 डेज में जब तक वो रहता था, जब तक उसका किसी और का पैसा यूज़ कर लेता था, वो ये T+7 डेज में फिर उसको रिड्यूस करते करते साइकिल T+2 में आ गई है ना, हमारे इंडिया में। और कोई कोई सी जो बहुत हाईटेक कंपनी वो कंट्रीज़ हैं उसमें T+1 का चलता है साइकिल, ठीक है। अब फटाफट से हम लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, हमने आज ट्रेड किया, है ना। तो हमने आज ट्रेड किया 30 जून 2022 को ए ने ट्रेड किया, है ना। और तुम बी हो, तुमने सेल किए किसके, हर्ष लिमिटेड, ठीक है। आपने ए जो व्यक्ति है उसने बाय किया, he wants to buy share, B she wants to sell share, ठीक है। इसने बाय किया, इसने सेल किया, इसको पैसे कब मिलेंगे, T+2 में। इसको शेयर कब मिलेंगे, T+2 डे में। इसको पैसे कब मिलेंगे, मनी कब मिलेगा इसको, T+2 डे में, ठीक है। वो हमारी जो डेट रहती है वो 2 जून, ठीक है। तो अब जो वो रहता है, ब्रोकर रहता है, जो आज उनने ट्रेड किया तो उसको एक उस पर लिख के दे देता है, ऐसे लिख के दे देता है ब्रोकर। हमने ब्रोकर का कॉन्सेप्ट समझ लिया ना। ब्रोकर क्या, जैसे मेरा जो अकाउंट है पर्सनली वो एंजल ब्रोकिंग में है, काय में है, एंजल ब्रोकिंग और ज़ीरोधा। मेरा जो अकाउंट है डीमैट अकाउंट वो एंजल ब्रोकिंग और ज़ीरोधा में है ना। अभी आपको डाउट आ रहा होगा कि हम डीमैट अकाउंट दोस्त के साथ ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं क्या, वो भी मैं 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बस, है ना। अभी हम इस पे आते हैं। अभी हमने जो ट्रेड लिया है तो हमें ब्रोकर एक पर्ची दे देता है, उस पर लिखा रहता है कि ए ने 30 जून को इतने मतलब 30 शेयर बाय किए ABC लिमिटेड के, ठीक है, सिंपल। उसमें ये सारी डिटेल रहती है जो हम ट्रेड करते हैं, जो हमारी ट्रेड डिटेल रहती है वो सारी एक नोट पे दे देता है, उसी को हम कह देते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट सिंपल होता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट नोट ही नहीं पता रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या रहता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है कि ये ए और ब्रोकर, ठीक है, ए और ब्रोकर ने इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसमें सारी डिटेल रहती है कि ए ने 30 जून को इतने शेयर खरीदे, बाय किया या सेल किया, ये भी लिखा रहता है ना। ए बी मान लो दोनों का, हम ऐसे बी, हमें जो सेलर रहता है उसकी डिटेल नहीं पता चलती है कॉन्ट्रैक्ट नोट में, ये मत समझ लेना। मैं ये यहाँ पे बी इसलिए लिख रहा हूँ, सपोज़ कि हम सेलर की साइड देख रहे हो तो सेलर का कॉन्ट्रैक्ट नोट कैसा बनता, उसका बी होता, 30 जून यहाँ पे लिखा ही रहता, उसके शेयर में बाय होता या सेल होता क्योंकि उसने सेल किया है, और उसने 30 शेयर सेल किया है तो 30 शेयर सेल होता। और यहाँ पे ये भी लिखा रहता है कि आपके अकाउंट में कब शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्रेडिट डेट भी रहती है ना। मैं अभी फटाफट से आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और कॉन्ट्रैक्ट नोट वहाँ पे दिखाऊंगा तो और जल्दी से समझ में आएगा। यहाँ पे क्रेडिट डेट भी लिखी रहती है, और ये इसने सेल किया है तो इसको यहाँ पे पैसे का भी पता चल जाता है कि अच्छा इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में इतने दिन क्रेडिट होगा, ठीक है। अब हमारा जो फटाफट से ये छोटा सा डाउट था कि एंजल ब्रोकिंग, है ना, एंजल ब्रोकिंग और ज़ीरोधा में मैंने मतलब कि कैसे मैंने दोनों में अकाउंट खोल लिया, हाउ विल आई ओपन अकाउंट इन एंजल एंड ज़ीरोधा एट सेम टाइम, ठीक है। तो जैसा सेविंग बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, तो जैसा सेविंग बैंक अकाउंट होता है, हम उसको कितने एक बंदा क्या एक ही सेविंग बैंक अकाउंट रख सकता है, हाँ
नहीं ना, वो कितने भी मल्टीपल अकाउंट कर सकता है। मान लो उसका एक अकाउंट है HDFC में, एक है ICICI बैंक में, एक है SBI में, वो मल्टीपल अकाउंट रख सकता है। ऐसे कोई लिमिटेड तो नहीं है कि वो एक ही उसमें रखें। ऐसा ही डीमैट अकाउंट का होता है। डीमैट अकाउंट भी हम एक ब्रोकर के साथ रखें, 2 ब्रोकर के साथ रखें या 3 ब्रोकर के साथ रखें, ये हमारी पर्सनल चॉइस रहती है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम सिर्फ एक ही अकाउंट रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम डीमैट अकाउंट मल्टीपल होल्ड कर सकते हैं। A single people can hold a multiple demat account just similar to saving bank account. It is as simple as that. Okay, so clear till now, है ना। और जो कोई कोई रहता है ना, जैसे जो बड़ी बड़ी फर्म रहती है, जैसे ICI हो गया, ICICI बैंक, है ना, ये हमें क्या देती है, ये हमें 3-in-1 फैसिलिटी देती है। 3-in-1 फैसिलिटी देती है। अब ये 3-in-1 फैसिलिटी क्या होता है, इसमें क्या रहता है, वो डीमैट अकाउंट भी देती है हमें, और सेविंग बैंक अकाउंट भी देती है, और ट्रेडिंग अकाउंट भी देती है। ठीक है, तो ये हमें तीनों एक ही उसमें, एक ही ब्रोकर के पास। ICI बैंक है ना, ये ब्रोकर भी है। ठीक है, ये जो ICI बैंक है ना, ये ब्रोकर भी है, और उसका फर्म का नाम ICI बैंक नहीं है, उसका है नाम ICICI सिक्योरिटीज़। ICI सिक्योरिटीज़ मैंने बताया था अभी। ICI सिक्योरिटीज़ क्या करती है, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, ज़ीरोधा है, ऐसे ही ICI बैंक जो है उसकी अपनी एक खुद की फर्म है जो ट्रेड करती है, एज अ ब्रोकर ये काम करती है ICI सिक्योरिटीज़, और ये हमें 3-in-1 फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ना। ये मैंने 3-in-1 फैसिलिटी क्यों समझाया, क्योंकि पहले क्या होता था कि जैसे मान लो अभी से पहले जब सेबी के रेगुलेशन नहीं आए थे, उससे पहले ये होता था कि एक बंदा जो रहता था, मान लो कि ये हमारी एक फ्रेंड है, ये हमारी एक फ्रेंड है बी, ठीक है, उसने डीमैट अकाउंट खुलवाया अपना, लेट सपोज उसने डीमैट अकाउंट खुलवाया कोई एक बैंक, मतलब कोई ब्रोकर के पास, मान लो उसने एंजल के पास खुलवा लिया, है ना। अब उसने क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट किसके पास करवा लिया, ट्रेडिंग अकाउंट किसके पास करा लिया, मान लो ज़ीरोधा, है ना। और सेविंग बैंक अकाउंट तो सब जानते ही हैं, अलग ही होता है ना। तो ये मान लो उसके SBI में। तो क्या ये पॉसिबल है, ये पहले पॉसिबल था, ये पास्ट में पॉसिबल था, जब तक सेबी के रेगुलेशन नहीं आए थे। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम चली जाती थी। क्या प्रॉब्लम जाती थी वो भी मैं डिस्कस करूँगा बाद में, फटाफट से कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि जैसे मान लो हमारे डीमैट अकाउंट में कोई शेयर पड़े हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता था, जहाँ पे हम शेयर को रखते थे, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता था, जो हम जहाँ पे बाय सेल करते थे, वो ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट में स्टोर। अब जब मान लो किसी बी को ट्रेडिंग अकाउंट में देखना है, अच्छा उसको कुछ सेल करना है, तो उसे अपने दूसरे बैंक के, अपने डीमैट वाले बैंक के ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, फिर देखना पड़ता था कि अच्छा मेरे पास ये शेयर हैं, इतने शेयर हैं, तब जाके वो बेचते थे। कभी इसमें गड़बड़ी भी हो सकती थी। तो सेबी ने नया रेगुलेशन निकाला कि अब जो अकाउंट रहेगा डीमैट और ट्रेडिंग, वो हमेशा सेम ब्रोकर के साथ होगा। अब ये रेगुलेशन है नाउ एट प्रेजेंट, ये हमारा नया रूल हो चुका है कि अब जो हमारा अकाउंट होगा वो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा एक ही ब्रोकर के पास होगा, है ना। अब एंजल, हाँ, तो अब जब आप एंजल ब्रोकिंग के पास जाओगे, है ना, तो एंजल ब्रोकिंग के पास वो आपको डीमैट अकाउंट भी देगा और ट्रेडिंग अकाउंट भी देगा, ठीक है। अब और हमें फटाफट से हम अभी देख लेते हैं कि हमें डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं और कैसे क्या करते हैं, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, है ना। और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट, है ना। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके पास आपकी पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट फ़ोटो, सिंपल। ये चीज़ आपको चाहिए रहती है कोई भी डीमैट अकाउंट
ओपन कराने के लिए डीमैट, है ना। अब एक बात बताओ, अगर आप एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट किसके साथ खुलवाओगे? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, ज़ीरोधा के साथ खुलवाओगे? बिल्कुल नहीं। अब आप अगर डीमैट अकाउंट एंजल के साथ खुलवाओगे तो वो ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको बाय कंपलसरी एंजल में ही दे देगा। कोई अब रेगुलेशन बदल चुके हैं, अब सेबी आ चुकी है ना, सेबी मतलब पुलिस, है ना, ये इसने नया रूल बनाया था, ठीक है। सेबी को मैं ही पुलिस बोल रहा हूँ, ये जनरली में पुलिस नहीं होती, ये एक इंस्टीट्यूट होता है जो सब रूल्स और रेगुलेशन मेंटेनेंस करता है। तो अभी एंजल में अगर आप डीमैट खुलवाओगे तो वो आपको ट्रेडिंग भी देगी, और अगर आपने ज़ीरोधा में खुलवाया तो वो भी, और आप किसी में इंडिया में किसी में भी ब्रोकर के पास जाओगे, इंडिया में क्या बाहर भी, अगर आप फॉरेन वॉरेन में जाओगे वहाँ पे भी ट्रेड करोगे तो वहाँ के ब्रोकर के पास अकाउंट चाहिए पड़ेगा, तो वहाँ पे भी आपको डीमैट और ट्रेडिंग एक ही उसमें करना पड़ेगा, मतलब खुल जाता है, अब एक ही उसका साथ होता है, ऐसे जॉइंट होता है ना। ठीक है, तो आज के लिए हमारे लेक्चर के लिए इतना ही, और फटाफट से हम 5 मिनट में हम यहाँ पे देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? बोनस शेयर पढ़ा था, आज हमने बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फिर हमने सिक्योरिटी मार्केट पढ़ा, फिर सिक्योरिटी मार्केट, है ना, फिर सिक्योरिटी मार्केट में हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में भी हमने आईपीओ के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करी। फिर सेकेंडरी मार्केट में हमने काफ़ी सारी बातें करी, है ना। और हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ना। आज ये हमने पढ़ा डीमैट अकाउंट क्या होता है जिसमें हम शेयर्स को स्टोर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है जिसमें हम शेयर को बाय सेल करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है, सेविंग तो आपको पता ही है। और हमने और T+2 का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा आज हमने, है ना। तो ऑलमोस्ट हम पर डे 5 to 6 कॉन्सेप्ट हर दिन लर्न कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ये पूरा सीरीज़ देख लोगे ना तो ऑलमोस्ट आप 50 से 60 कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, मेन वाले, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।